फाइनली आज आईब्रो बन गई। हाँ भैया, आईब्रो बनने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो कहीं जाती आती नहीं भैया, अर्बन क्लैप बुला लो, बेस्ट है। महीने में एक बार वैक्स भी करवा लिया, आईब्रो भी हो गया। अभी सिर्फ आईब्रो के लिए नहीं आएगी ना क्योंकि वैक्स के लिए है बहुत बहुत इंतजाम है। भाई शक्कर लग गई बालों में। शक्कर मतलब वो उसकी वैक्स। ठीक है, नहीं लगी, ठीक हो गया। दूसरे काम करते हैं। आईब्रो अच्छी बन गई। मेरी आईब्रो ना पहले से अब ज्यादा अच्छी हुई है। पहले तो मेरी बेकार आईब्रो थी। पता है, यंग एज में तो मेरे आईब्रो पे बाल ही नहीं थे, अब जाके मेरी आईब्रो विजिबल हुई है। पता नहीं कैसे, बड़ी जादू हुआ है। यंग एज की मेरी आईब्रो बताऊंगी तो आप बोलोगे ये क्या है। इम्पोर्टेंट बात, मेरे अभी जो जिनको मैंने बुलाया था अर्बन क्लब से, जिनको मैंने बुलाया था अभी ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट के लिए, सो अपनी स्टोरी सुनाने लगी। शी गॉट मैरिड वेरी अर्ली, 18 साल की उम्र में, एंड देन हर हस्बैंड वाज 21। धाड़ 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 25 साल की उम्र तक 4 बच्चे हो गए। एक लड़की हुई, फिर लड़की हुई, फिर लड़के की चाह में 2 लड़कियां और हो गई। हस्बैंड इस टाइम पे ही इज नॉट वर्किंग, शी इज वर्किंग, पार्लर का काम करती है, इधर उधर आती हैं जाती हैं। बच्चे सुबह 10 बजे सो के उठ रहा है, कोई 12 बजे सो के उठ रहा है। एक लड़की है जो जॉब करती है, बाकी सो माई पॉइंट इज शी इज ऑफ माई एज। oh no, not my age, she was 4 year younger to me, मुझसे 4 साल छोटी। मैंने उसको बोला, मैं आप तो मेरी एज की हो, फिर आपके बच्चे तो छोटे ही होंगे अभी। नहीं, मेरे तो 18-19 साल के बच्चे हैं। मतलब हर लाइफ इज ruined फ्रॉम ऑल साइड्स, ऑल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सबसे। नॉर्थ, नाउ शी इज वेरी इरिटेट, मतलब उसको अपनी हस्बैंड से, शी डजंट लाइक हर हस्बैंड, शी डजंट वांट टू सी हर हस्बैंड। तो अपने हस्बैंड को भेज दिया गाँव, जाओ यहाँ पड़े रहते हो, गाँव जाके पड़े रहो। इज नॉट वर्किंग, इट डजंट वांट टू वर्क। कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी ये वो, बट जो भी है। तो द लाइफ ऑफ अ गर्ल वॉज रूइंड बाय whom? फर्स्ट ऑफ ऑल हर पेरेंट्स, जिन्होंने सोचा कि चलो इसकी 18 उम्र में ब्याह कर देते हैं। सेम विद माई मेनी ऑफ दी लेडीज जो लोअर लेवल पे काम करती हैं, जो हमारे घरों में आती हैं, ऐसे होता है। इनके पेरेंट्स जो है इनकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, जल्दी उम्र में शादी कर देंगे। फिर वो उम्र होती है बहुत फर्टाइल एज होती है, 18 साल 19 साल 20 साल 25 तक, 30 साल तक इंसान बहुत फर्टाइल होता है। तो बच्चे यूं 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 निकलते मशीन जैसे तो लाइफ किसकी बर्बाद हो रही है। अब बच्चों को पालना किसको है, बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो माँ जो है बेचारी इधर उधर भाग रही है, इधर भाग रही है, इधर भाग रही है। शादी के पीछे मत पड़ा करो भाई। अब पता नहीं, अभी भी गाँव में तो यही सिस्टम है, गाँव में यही सिस्टम है अभी भी। हम और तुम आगे बढ़ गए हैं, और शायद हमसे ज़्यादा पैसे वाले लोग और ज़्यादा आगे बढ़ गए होंगे। शायद हम अभी भी थोड़ा पीछे हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन इन चीज़ों में तो हम बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं भैया। शादी इज नॉट अ प्रायोरिटी, ऐसी तैसी। पहले बच्चे को अपने पाँव पे खड़ा करो, वो अपनी मर्जी से ढूंढ लेंगे। थोड़े दिन पहले तक तो मैं भी इस चीज़ में वो करती थी कि हम ढूंढेंगे मेघा के लिए। जिसकी जिसकी जो किस्मत में जब जो होगा, जब हो जाएगा भैया। शादी के पीछे नहीं पड़ना, बस हाँ इतना है कि तुम एक लेवल पे पहुंच के ढूंढना अपने लिए। मतलब कि तुम डॉक्टरी करोगे तो तुम्हें डॉक्टर जैसे लड़के दिखेंगे, है ना। तुम इंजीनियरिंग करोगे तो तुम्हें इंजीनियर जैसे लड़के दिखेंगे। सेम गोज विद बॉयज ऑल्सो, कि तुम जिस प्रोफेशन में जाओगे तुमको उस प्रोफेशन के लोग अपने आसपास टकराएंगे। और ये यंग एज में शादी करके ऐसे सेम ना, मेरे कुछ नहीं होने वाला है इस यंग एज में शादी करके। ये बच्चे पैदा करो, फिर ये जो लाइफ अभी वो जी रही है ना अपनी, शी वाज सो स्ट्रेस्ड। जब मुझसे बात कर रही थी, तो जब वो घर में एंट्री करी ना मेरे, तभी वो मुझे लग रहा था कि शी इज़ वेरी स्ट्रेस्ड। तो मैंने उसको थोड़ा मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ नॉर्मली सबसे, बैठो पानी पियो। तो धीरे धीरे वो मुझसे घुल मिल गई, फिर खुद ही अपनी बात बताने लगी। जब मैंने सुना, आप तो लगते नहीं इतने बड़े, जब आपके 18 साल के बच्चे हैं तो क्या एज होगी आपकी। तो मैंने उससे ऐसे गेस किया, तो शी डिडंट से। मैंने कहा 40, अरे 40 भी नहीं, अभी तो 39। मैंने कहा मैं तो आपसे फिर काफी बड़ी हूँ उम्र में, और मेरी तो बेटी अभी 14 ही साल की है। गांव में लोगों ने अपनी बेटियों की, अपने बेटों की एक ऐसे ही कल लाइफ बिगाड़ने में कुछ कसर नहीं छोड़ी है। कल रील भी एक देख रही थी, गायनेकोलॉजिस्ट है, ये सब रील्स गायनेकोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर्स को फॉलो करती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक कपल आया। अब वो कपल था एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। तो कपल की एज 16 साल थी, लड़के की 18 साल थी, एंड दे हैव बीन मैरिड फॉर लास्ट 5 years। तो क्या है भैया, हमारा देश तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है।
फिर ये गरीब लोगों को भगवान जाने कौन सी इनकी राजा विक्रमादित्य का पता नहीं कौन सा खजाना है इनके पास, जो इनको संभालने के लिए वारिस चाहिए। वो लड़की उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास आके शिकायत लेके आई थी कि मुझे दर्द होता है पेट में, एंड शी हिट हर प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 15, और शादी हो चुकी थी 12 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में। और जो भी होता है बच्चों के बीच में वो सब तो हो ही रहा है। सो लड़की की बॉडी की ऐसी तैसी हो रखी है। ये लोग लड़कियों को ट्रीट ही नहीं करते हैं इंसान जैसे, दे आर ट्रीटिंग देम लाइक मशीन। आपकी लच्छी छोड़कर कहाँ घूम रहे हैं बताइए? नहीं नहीं सर, घूम नहीं रहे। आप कहे थे ना कि डॉक्टर साहब से मिलना है। आज सैटरडे है और हम लोग ना अभी मीका के स्कूल जा रहे हैं। मैंने ये इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ना ना मुझे एसी की हवा चाहिए ना मुझे बाहर की हवा चाहिए, एसी थोड़ा चलाया हुआ है इसलिए मैंने पहना हुआ है। मेरा पंचकर्म चालू है ना अभी। अभी हम यहाँ रुके हैं, मेरे हस्बैंड गाड़ी में टायर में हवा भरवा रहे हैं। और मीका ने ना एक्चुअली मीका क्लास में तो पढ़ती ही है पर घर आके भी ये पढ़ती है इनको देख देख के, वीडियोस को देख देख के। अब वो इतना स्लो पढ़ा रहा था तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं समझा देता हूँ 2 मिनट रुक। तो वो मैं फटाफट से समझा दूंगा। जो संडे और संडे को बन रहा है रोटी पिज्ज़ा, चटनी बना दी है, ये टमाटर लहसुन खूब सारा मिर्ची नमक डाल के, और ये मशरूम और ये सब्जियां और ये ठीक है। तो हम बना लेते हैं फटाफट फटाफट हमारे दोनों बच्चों के लिए। ये बच्चे दोनों बच्चे, एक बच्चा एक छोटा बड़ा बच्चा। तो मेरा तो चल रहा है पंचकर्म। मैं तो भी अपने लिए बनाऊंगी रागी की रोटी, कल की दाल रखी हुई है वही खाऊंगी, ये नहीं खा सकती मैं, अलाउड नहीं है। तो मैंने ये ऐसे रोटी बना ली और ऐसे रोटी पे ये पिज्जा जैसा बना दिया। अभी मैंने चीज नहीं डाला, ये कौन सा चीज था यार, ये अलग चीज है पता है, और ये अलग चीज है, दोनों चीज डालूंगी। ये बन गया मीका का रोटी पिज्जा। कौन सा चीज था वो अपना, दूसरा दूसरा वाला मोजरेला, और वो दूसरा वाला नॉर्मल चीज। हाँ, तो आज मोजरेला चीज वाला पिज्जा है मीका, खा के बताना। हाँ बहुत गर्म है, थोड़ी देर से खाना। हाँ अच्छा लगा, रोटी पिज्जा भी अच्छा लगा ना, सेम वैसा ही लगा ना मैदा पिज्जा से। चलो यही खा लेंगे। है गुड। डोमिनोज पिज्जा जैसा। हाँ और चीज ज्यादा है जबकि, है ना। अभी रात को ना मैंने इनके पिज्जा के सामान बचे थे तो मैंने पिज्जा बना दिया। मजे तो आ ही रहे हैं आज इसको। कभी किसी किसी दिन चलता है, चलने दो। इधर चल रही है भूत वाली पिक्चर। हमारे तो साउथ इंडियन चलती है जिस दिन मेरा पति रहता है घर पे, साउथ इंडियन के अलावा कुछ नहीं चलता। देखो ये ऐसे सास बन के बैठी थी, वीडियो बनाई मैंने, उसके बाद मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। पंचकर्म का आज मतलब स्नेहपान घी पीने का लास्ट डे था, तो अभी 1:30 बज रही है। गर्म पानी पीना पड़ेगा, अभी खा नहीं सकती क्योंकि ना वो घी की डकारें आती हैं, और जब तक आपको घी की डकारें आती रहे ना तब तक आप खाना नहीं खाना चाहिए। और मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, पर ना तो वो घी का अजीब सा स्वाद है मुंह में। आज लास्ट एवर। एनीवेज चलो, अब मैं बना तो लेती हूँ रोटी, ड्रेस वेस भी चेंज करती हूँ। सास वाले गेटअप में उन्हें चुभ रहा है, मेरे को बहुत जोर से चुभ रहा है ये। कुछ तो मंगाया था मैंने, पता नहीं क्या है। देख लेते किधर कैमरा इधर है, उल्टा लगा दिया ना फोन। क्या मंगाया था है, हाँ वही तो, ये मेरा नहीं है। मुझे देख, शिट, मैंने तो बिना देखे खोल दिया। हाँ मुझे सॉरी सॉरी, खोल दिया मुझे, मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने 2-3 मंगाए थे। अभी किनका है ये, बोल देना मैंने खोल के देखा है, रिटर्न करना होगा मुझे क्या। तो किसी और का था और खोला भी मैंने वही पहले। चलो ऐसे होता है। तो वही सोचू, मैंने कहा यार मंगाया तो कुछ होगा, क्या आ गया, ये भी मेरा नहीं है ये, ओ हाँ। मैं सोचू नहीं कि क्या मंगाया था और क्या आ गया। मैं बता रही हूँ मैंने क्या मंगाया था, ये 2 है ना, ये पिलो कवर्स है, सैटिन पिलो कवर्स है। आजकल मैं और मिही का ना सैटिन पिलो कवर्स ही यूज करते हैं, उससे ना बाल नहीं खिंचते। वाह सो ब्यूटीफुल, क्यूट है। अमेजोन से मंगाए थे मैंने ये 200 समथिंग के, 200 समथिंग के
ये हैं दोनों, एक तो ये है और ये कुछ ना सॉलिड कलर मंगा लेती हूँ मैं, किसी भी बेडशीट पे डाल दो, क्योंकि हमारे यहाँ ना आजकल पिलो कवर्स तो ना ऐसे मिसमैच ही लगे रहते हैं, क्योंकि ये सेटिन वाले रहते हैं ना, इसलिए इनके साथ हर बार ये ऐसे स्क्रंचीज भी आते हैं जो मेरी बेटी को बहुत काम आ जाते हैं। और ये एक मरून कलर का मंगाया था, क्योंकि पिछले वाले दो ना एक्चुअली खराब हो गए। वो इसलिए खराब हो गए क्योंकि वो लगा के ना ऑयल स्क्रैपिंग इस पे ज्यादा दिखती है, पता है। अरे बहुत बहुत अच्छे होते हैं ये, इन पर सोने में मजा आता है। तो ये मैंने मंगाई, ये यूजफुल प्रोडक्ट्स एक्चुअली।